कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद गावा। नर समान नहीं, नर समान नहीं, नर समान नहीं, कोनऊ देहि जीव चराचर जाचत येहि, जीव चराचर जाचत येहि। मनुष्य के शरीर के समान कोई सुंदर देह नहीं है। अच्छा, गोस्वामी बाबा ने मनुष्य के शरीर के लिए ही क्यों लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। गोस्वामी बाबा ये भी तो लिख सकते थे ना कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा, बड़े भाग्य भैंसा तन पावा, लिख सकते थे ना, लेकिन नहीं लिखे। हमसे बड़ा शरीर तो एक हाथी का होता है, हमसे बड़ा शरीर तो एक भैंस का होता है, हमसे बड़ा शरीर तो ऊंट का होता है, अन्य जानवरों का होता है। लेकिन नहीं, गोस्वामी बाबा ने नहीं लिखा। गोस्वामी बाबा ने केवल लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। मनुष्य शरीर के लिए रचना लिखी है, इसके जितना सुंदर शरीर नहीं है। मनुष्य शरीर में आकर के और भगवान की कथा सुन रहे हो, ये बड़ी बात है। हाँ, कौन कौन अपने आप को अभागा मानता है? लोग कहते हैं कि भैया हम तो अभागे, हमारा तो फूटा नसीब है, हमारा तो फूटा कर्म है। आपका फूटा कर्म नहीं है। अगर मनुष्य का शरीर मिला है तो इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ा अहोभाग्य कहीं हो ही नहीं सकता। जन्मते ही भगवान ने आपको सौभाग्य प्रदान कर दिया। तो आइए सुनते हैं बड़ी सुंदर रचना। जगह जगह पे कमेटी के भाइयों ने पोस्टर बैनर लगवाए हैं, तो किसी परिचय की मोहताज तो हूँ नहीं कि भाई अपना परिचय दूँ। जगह जगह पे आप पोस्टर दिख रहे हैं कि कौन सी दीदी कथा कहने के लिए आ रही हैं। तो ठाकुर जी की कृपा हुई, मेरा सौभाग्य हुआ जो आप सभी के बीच में माता रानी की चर्चा, माता रानी की महिमा लेकर के और भागवत की कथा लेकर के आप सभी के बीच में आई हूँ। और जो बात समझ में आया करे, आप लोग ताली जरूर बजाया करें। जो बात समझ में आया करे उस बात पे ताली जरूर बजाना, ताकि मैं समझ सकूं कि हाँ, मुझे भी अच्छे श्रोता मिले हैं। वक्ता का मन तभी लगता है जब श्रोता सुनते हैं, ध्यान से रिस्पॉन्स देते हैं, प्रत्युत्तर देते हैं। तो आज माता पिताजी के सानिध्य में आप सभी के बीच में सती अनसुईया सीता के पद चिन्हों पर चलने वाली माताएं बहनें, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, मेरे माता पिता के समान हमारे सभी लोगों का आशीर्वाद ग्रहण करते हुए परीक्षित जी जो कथा श्रवण कर रहे हैं, आइए सभी लोग भगवान की सबसे सुंदर कथा श्रीमद् भागवत की कथा, उसका महात्म्य सुनते हैं, मंगलाचरण सुनते हैं। अब मंगलाचरण का अर्थ अगर मैं पूछूं, समानार्थी शब्द क्या है मंगलाचरण का? मंगलाचरण का दूसरा अर्थ है वंदना करना। वंदना करने का भी एक सामान्य अर्थ है, बिल्कुल सरल भाषा में, झुकना। वंदना, मंगलाचरण करना मतलब झुकना। किसी के सामने हम झुकते हैं, उसे मंगलाचरण कहते हैं। आज का इंसान भैया झुकना चाहता है क्या किसी के सामने? आज का इंसान झुकना नहीं चाहता। आज का इंसान ये चाहता है कि हमें किसी के सामने ना झुकना पड़े, बल्कि दुनिया हमारे सामने झुके। हकीकत तो यही है। लेकिन भैया अगर रिश्तों में मजबूती चाहिए, रिश्तों में अगर प्रेम चाहिए, तो गलती ना होने के बाद भी झुक जाना चाहिए। क्योंकि मिर्जा गालिब एक शायर हुई जिन्होंने लिखा कि झुकता वही है जिसमें जान हुआ करती है, और अकड़ना तो खास मुर्दे की पहचान हुआ करती है। झुकता कौन है? जिसमें जान होती है।
और जिसमें जान नहीं है, जिसके अंदर से प्राण निकल गए भैया, वो तो अकड़ कर पड़ा रहता है और थोड़ी देर के बाद अंतिम यात्रा हो जाती है। तो झुकना जरूर चाहिए। आजकल अगर सास बहू की लड़ाई हो जाए तो सास चाहती हम काय को झुके, हम सास हैं। सास का मतलब क्या होता है कथा में धीरे धीरे सब सुनेंगे। अब एक ही दिन में क्या क्या बताएं। सास चाहती है कि बहू झुके और बहू चाहती है कि हम काय को झुके। हर बार हम ही झुके, सास झुके। बाप बेटा की लड़ाई हो जाए, बाप चाहता है मैं बाप हूँ बेटा झुके, और बेटा चाहता है हम काय को झुके, बाप झुके। हाँ, भाई भाई की लड़ाई हो जाए तो बड़ा भाई चाहता है छोटा भाई झुके, और छोटा भाई चाहता है कि बड़ा भाई मेरे सामने नतमस्तक हो। लेकिन भैया गलती ना होने के बाद भी अगर झुक जाओगे ना, सफलता की सीढ़ी अपने आप चढ़ते जाओ। वंदना करना, झुकना। हमारे बड़े बूढ़े जो लोग हुआ करते थे, लोग कहते हैं कि वो लोग अनपढ़ होते थे, अनएजुकेटेड होते थे, गंवार होते थे। मैं कहती हूँ कि बड़े बूढ़े लोगों से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बड़े बूढ़े स्कूल की डिग्री भले उनके पास ना हो, कॉलेज की डिग्री भले उनके पास ना हो, लेकिन संस्कार की जो डिग्री एक होती है जो आजकल की नई युवा पीढ़ी के पास नहीं है। बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त करने के बाद भी आजकल के बच्चों के पास में संस्कार की डिग्री नहीं है जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों के पास हुआ करते थे। हमारे बड़े बूढ़े डिग्री नहीं लिया करते थे, लेकिन उनके पास जो भी वो करते थे उसमें कुछ ना कुछ सीख हुआ करती थी, उसमें समाज के लिए कुछ ना कुछ उद्देश्य हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक उदाहरण दूं बाबा, हमारे बड़े बूढ़े लोग पहले के ज़माने में घरों के जो दरवाजे होते थे कैसे बनवाते थे? छोटे की बड़े, छोटे छोटे होते थे दरवाजे। आजकल के दरवाजे बड़े बड़े हैं और कमरे छोटे छोटे हैं, और पहले के दरवाजे छोटे हुआ करते थे और कमरे बड़े हुआ करते थे। कहने का मतलब ये है, हमारे बड़े बूढ़े लोग छोटे छोटे दरवाजे क्यों बनवाया करते थे? कोई बताएगा मुझे? इसलिए बनवाया करते थे भैया, ताकि आप उस घर में छोटे दरवाजे में जब प्रवेश करोगे, जब घुसोगे ना, जब एंट्री लोगे तो आप झुकोगे, झुकना सीखोगे। और नहीं झुकोगे, नहीं झुक करके चलोगे तो खट से दरवाजे की लगेगी, और जैसे ही दरवाजे की लगेगी तो झुकना अपने आप आ जाएगा, सीख जाओगे। अगली बार जब उसमें प्रवेश करोगे, जब अंदर जाओगे तो झुक करके ही जाओगे, एकदम अकड़ के नहीं जाओगे। हमारे बड़े बूढ़े झुकना सिखाते थे। झुकना बहुत आवश्यक है, लेकिन आजकल कोई नहीं झुकना चाहता। झुकता उसी के सामने है इंसान जिसमें कोई क्वालिटी होती है। तो वेद व्यास जी महाराज सबसे पहले किसके सामने झुके? सच्चिदानंद भगवान के सामने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भगवान। असत का मतलब क्या है? चित्त का मतलब क्या है? आनंद का मतलब क्या है? सच्चिदानंद का संधि विच्छेद कीजिए आप लोग, क्या निकलता है? सच्चिदानंद का जब संधि विच्छेद करेंगे तो 3 शब्द मिलते हैं, सत चित आनंद। सत धन चित धन आनंद। सत्य का मतलब क्या है? सत्य किसे कहा जाता है? अब किसी बच्चे से अगर मैं पूछूं, बेटा एलिफेंट मतलब क्या होता है? क्या होता है? व्हाट मीन बाय एलिफेंट? हाथी।
इन्होंने तो बता दिया क्योंकि छोटा क्वेश्चन है। आप लोगों से, विद्वान जनों से मैं पूछती हूँ, सत्य की परिभाषा क्या है, सत्य की व्याख्या क्या है? आपसे अगर पूछूं कि सत्य क्या है तो क्या बताओगे आप लोग? क्या बताओगे? आप सत्य हो, मैं सत्य हूँ। परीक्षित जी, आपका ये शरीर सत्य है क्या? सत्य क्या है? आत्मा सत्य है। सत्य वही जो विनश्य नाही, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, वो वही सत्य होता है। शास्त्र कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल परमात्मा सत्य है, ब्रह्म सत्य है, बाकी दुनिया संसार बिल्कुल झूठा है। तो आज हम लोग सत्य की खोज में बैठे हैं। सत्य भी भगवान है, चित्त भी परमात्मा है, आनंद भी वो परमात्मा है। मोटे मोटे गद्दों पर सोना आनंद है क्या? बेटे के ब्याह में नाचना आनंद है क्या? क्यों क्यों भैया? आनंद काय में है? आनंद भगवान की कथा में है। जब चौथे दिन भगवान की कथा जन्म होता है तो क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। आनंद किसे कहा जाता है? वो नंद के छोरा को आनंद कहा जाता है। मोटे मोटे गद्दों पर सोना आनंद नहीं है, 56 प्रकार के भोजन करने को आनंद नहीं कहा जाता है। आनंद केवल भगवान है, परमात्मा है।